नमस्कार। वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विकास काशिप। नमस्ते। मेरा नाम है शालिनी मिश्रा और इस वीक का पंचांग जो है वो 23 जून से लेके 29 जून तक का है। 23 जून सोमवार को त्रयोदशी है। 24 जून मंगलवार को चतुर्दशी तिथि है। 25 जून बुधवार को अमावस्या है और 26 जून गुरुवार को प्रतिपदा है। और इसी दिन आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। 27 जून शुक्रवार को द्वितीया है। 28 जून शनिवार को तृतीया है और 29 जून रविवार को चतुर्थी तिथि है। आगे हैं योग। सबसे पहले है सर्वार सिद्धि योग। जी, सर्वार्थ सिद्धि योग आपका सर्व कार्य सिद्धि योग है। ये एक शुभ योग है जिसमें सभी तरह के शुभ कार्य आप कर सकते हैं जिनका फल आपको बहुत अच्छा मिलता है, शुभ मिलता है। इस बार सर्वार सिद्धि योग 23 जून सोमवार को दोपहर को 3:17 से लेके 24 जून मंगलवार को सुबह सूर्योदय तक है। अगला सर्वार सिद्धि योग 25 जून बुधवार को सूर्योदय से लेके सुबह 10:41 तक है। तीसरा सर्वार सिद्धि योग 26 जून गुरुवार को सुबह 8:47 से लेके 27 जून शुक्रवार को 7:22 तक है। तो इस हफ्ते 3 बार सर्वार सिद्धि योग पड़ रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला है रवि योग। रवि योग जो है ये भी एक बहुत शुभ योग है। रवि योग में आप बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हैं जो आप सारे सर्वार्थ सिद्धि योग में भी करते हैं। जैसे कि जॉब ज्वाइन करना, आप आपके बिजनेस कोई नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी नामकरण संस्कार या शादी जैसे कार्य, सब कुछ इसमें शुभ माने जाते हैं, यानी कि विवाह तय करना। लेकिन सबसे ज्यादा इसको औषधि के लिए शुभ माना जाता है। अगर किसी भी प्रकार का आप औषधि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं या किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो रवि योग उसके लिए बहुत शुभ योग माना जाता है। दूसरी इसमें एक और चीज आती है कि रवि योग में क्या करना वर्जित है। रवि योग में कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है वो नहीं करना चाहिए। जी। रवि योग इस बार 28 जून शनिवार को सुबह 6:36 से लेके 29 जून रविवार सुबह 6:34 तक रहेगा। इस बार एक नेगेटिव योग भी है जिसे हम यम घंटक योग कहते हैं। जी, यमगंटक योग नाम से ही समझ में आता है। ऐसा अशुभ योग जो मतलब संकट पैदा करता है, संकट वो भी यम जैसा। तो ये एक बहुत अशुभ योग है। इसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित है। तो इस योग को ध्यान रखें, किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप करने जा रहे हैं वो ना करें। और भगवान की पूजा में स्मरण करें, उनका ध्यान करें। लेकिन अगर किसी भी तरह के वाद विवाद में अगर आप पड़ते हैं तो उसका जो फल है, दुष्परिणाम है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। तो इस चीज से आपको बचना है, ध्यान रखना है। यम घंटक योग 29 जून रविवार को सुबह 6:34 से लेके 30 जून सोमवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। आगे है इस हफ्ते की प्रमुख तिथियां व्रत। तो 23 जून सोमवार को प्रदोष व्रत है और इसी दिन मासिक शिवरात्रि व्रत भी है। 25 जून बुधवार को आषाढ़ महीने की अमावस्या है। जो लोग अपने पितरों से संबंधित जो भी कार्य करना चाहते हैं या को पितृ शांति के लिए पूजा पाठ करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, तो वो इस दिन कर सकते हैं। 27 जून शुक्रवार को श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उत्सव भी है। जी, रथ यात्रा यानी कि भगवान जगन्नाथ की भक्ति से जुड़ा सबसे भव्य पर्व है। भारतवर्ष के पावन त्योहारों में रथ यात्रा का विशेष स्थान है। ये जो यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी जो बहन है सुभद्रा, उनको समर्पित होती है। रथ यात्रा का आयोजन हर वर्ष आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को होता है। यह जो उत्सव है
वो विशेष रूप से पुरी यानी कि उड़ीसा में धूमधाम से मनाया जाता है। इसका एक पौराणिक महत्व है। ऐसा प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में मिलता है लिखा हुआ कि मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, उनके जो बहन है सुभद्रा और उनके जो भाई हैं बलभद्र, वह ये तीनों जो है गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये गुंडीचा मंदिर जो है वो उनकी मौसी का घर माना जाता है। और ये जो यात्रा है वो 9 दिन तक चलती है। और 9वें दिन उन्हें वापस अपने श्री मंदिर यानी कि जो उनका मुख्य मंदिर है, मुख्य द्वार से उनको वापस लाया जाता है, जिसे बहुधा यात्रा भी कहते हैं। यथ रथ यात्रा जो है उसमें तीनों देवताओं के लिए अलग अलग बहुत ही विशाल रथ बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है। इन रथों की ऊंचाई 40 से 45 फीट तक की होती है। भगवान जगन्नाथ के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका नाम है नंदी घोष। भगवान बलभद्र के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका नाम है लाल ध्वज। और देवी सुभद्रा का रथ जो है वो है दर्प दलन। इन रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सी से खींचते हैं। ऐसा माना जाता है रथ खींचने से समस्त पापों की, सभी पापों की से उन्हें मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। तो इसी के साथ इस हफ्ते का पंचांग समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। नमस्ते।